आपने बोला कि चेतना जब हृदय पे पहुँचती है, तब हमारे अंदर भक्ति और प्रेम जगता है। तो उससे पहले कुछ नहीं होता क्या? ऐसा है कि चेतना जो है, ये कुंडली पावर है। जब आपको साक्षी का अनुभव हो जाता है, मतलब आपको शिव का अनुभव हो जाता है, आपके मन में शून्यता आ जाती है। शिव का मतलब होता है शून्यता। तभी जो शक्ति जो है, आपके मूलाधारा से ऊपर आना प्रारंभ करती है। मूलाधारा से स्वादिष्ठान में आती है। अब जब मूलाधारा से जब शक्ति चलती है, तो उसमें जितने आपके पिछले जीवन के संस्कार होते हैं, वासनाएँ होती हैं, वो सब बाहर निकलने लगती हैं। तो वो बड़ा कठिन समय होता है। उसके बाद ये शक्ति स्वादिष्ठान पे पहुँचती है। स्वादिष्ठान पे पहुँचकर ये धीरे-धीरे शांत होने लगती है और जब ये आपके मणिपुरा चक्र पे पहुँचती है, तब आप में एक अग्नि भाव आता है। अग्नि भाव मतलब आप में एक देवत्व आता है, आपका शरीर तंदुरुस्त हो जाता है, आपके अंदर एक अद्भुत पाचन क्रिया भी बहुत सुधर जाती है, पेट की समस्याएँ भी कम होने लगती हैं और उसके बाद जब ये हृदय चक्र पे पहुँचती है, तो यहाँ पर आपके अंदर संवेदनशीलता प्रकट होने लगती है। आप में प्रेम भाव प्रकट होने लगता है, भक्ति आने लगती है और जब शक्ति यहाँ पर पहुँचती है, तो ये मध्य चक्र है। अब इसके ऊपर जो है ना विशुद्धि है, अंजना चक्र है, वो इसके ऊपर के चक्र हैं। जब यहाँ तक अगर शक्ति पहुँच गई, तो फिर ऊपर-नीचे आती जाएगी और तब इसका जो आगे का रास्ता होगा, वो विशुद्धि चक्र की तरफ ही होगा। तब आपको गिरने के चांसेस कम हो जाएँगे, अगर आपकी शक्ति जो है हृदय चक्र तक पहुँच गई। हृदय चक्र तक पहुँचना बड़ा कठिन होता है। कई सालों की और कई जन्मों की तपस्या के बाद ही ये सब आता है। अगर आप समझो कि आपके अंदर संवेदनशीलता आ गई है, आप किसी की मदद करो या नहीं करो, लेकिन आपके हृदय में भी अगर संवेदनशीलता है, तो ये पूर्ण प्रदर्शित करता है कि आपके अंदर शक्ति हृदय चक्र पर पहुँच गई है। आप कुछ अच्छा सुनोगे, समझोगे तो आपके नेत्रों में खुद ही अश्रु आने लगेंगे। और आप खुद ही जानते हो कि आप कितने संवेदनशील हो गए हो। तो ये चक्रों का जो विज्ञान है, साधक खुद जानता है कि उसकी शक्ति किस स्थान पर पहुँची है क्योंकि उसके जीवन में वैसे ही बदलाव शुरू हो जाएँगे। अन्यथा तो ये सब शब्दों की बातें ही हैं।